हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो डेली की तरह आज आपका वीडियो होगा, पॉइंट होगा इसमें होम रूल लीग आंदोलन तथा गांधी जी एवं उनकी प्रारंभिक आंदोलन। और ये हिस्ट्री का जो है 24वां क्लास होगा और इसमें बताया जा रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास में जीएस दृष्टि में। और ये वीडियो जो है रिवीजन के तौर पे होगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की बात करेंगे। तो इसमें है पहला तिलक की होम रूल लीग। इसमें जो है इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1916 ईस्वी में हुई। और प्रचार का माध्यम क्या था, मराठा और केसरी, ये प्रचार का माध्यम था इनका। और तिलक की जो होम रूल लीग थी, इसके जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा जो है इनके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके सचिव जो है एनसी केलकर सचिव थे। और कार्यक्षेत्र जो है इनका कहाँ कहाँ था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, ये महाराष्ट्र जो है बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार में शामिल था कार्यक्षेत्र। आगे हम बात करेंगे एनी बेसेंट की होम रूल लीग की। तो इसकी स्थापना जो है सितंबर 1916 में हुई। और इसका जो है प्रचार का माध्यम दो प्रकार से है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इसका दो प्रचार का माध्यम है। और एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है, इसके सचिव जो है जॉर्ज अरुंडेल हैं। और इसका जो है कार्यक्षेत्र की बात करें, तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्र में जो है इनका कार्यक्षेत्र था। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ करवाया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला पॉइंट है, होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। जो इसके पहले आपको तिलक बता रहे थे वो बाल गंगाधर तिलक है, उसको आप समझ जाइएगा और शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। और आगे पॉइंट है अगला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा था। और अगला पॉइंट है, एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। एनी बेसेंट जो थी वो फेबियन आंदोलन की जो है प्रस्तावक थी। और अगला पॉइंट है, अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। तो गांधी जी ने इनका नाम बदलकर अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया था और इसी के द्वारा गांधी जी ने इनका नाम बदल के स्वराज सभा कर दिया। आगे देखते हैं, गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन की हम बात करेंगे। तो गांधी जी का पहले परिचय हम बताते हैं। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या है इनका, पोरबंदर, ये गुजरात में पड़ता है। और पत्नी जो है इनकी कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम है। और गांधी जी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी है। और गांधी जी के उपनाम की हम बात करें तो इनका उपनाम जो है कबा गांधी। और आगे देखते हैं, गांधी जी के आरंभिक कार्य की हम बात करें, 1894 ईस्वी में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया। और आगे अगला पॉइंट है, टाल स्टाय फार्म की जो है इन्होंने स्थापना की। और इन्होंने अखबार की स्थापना की थी, वो इंडियन ओपिनियन, ये अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में जो है इन्होंने अखबार का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन। और 1904 ईस्वी में जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई इनके द्वारा, डरबन या दक्षिण अफ्रीका में ही। और 1915 ईस्वी में ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई अहमदाबाद में। और आगे हम देखते हैं, गांधी जी के सिद्धांत की बात करेंगे। तो पहला है दार्शनिक अराजकतावादी जो है, दार्शनिक अराजकतावादी इनका सिद्धांत था। और राम राज्य के युगल सिद्धांत थे इनके द्वारा, सत्य और अहिंसा इनका 2 सिद्धांत था। और इनके द्वारा समाज का अर्थ क्या है, सर्वोदय। और सत्याग्रह रणनीति इनका सिद्धांत था, इसमें सर्वाधिक प्रभाव जो है अस्त्र यानी उपवास, अग्निबाण इनका गांधी जी का सिद्धांत था। और सत्याग्रह रणनीति में जो है अंतिम अस्त्र क्या है, हड़ताल।
और सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र था इनका उपवास और अंतिम अस्त्र था इनका हड़ताल। और आगे बात करेंगे हम सत्याग्रही का उद्देश्य क्या था इनका। तो शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना इनका सत्याग्रही का मेन उद्देश्य था। और इनकी इच्छा की बात करें, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना इनकी इच्छा थी। और निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करें दक्षिण अफ्रीका में, तो राजनीतिक अस्त्र हुआ था। और आगे हम बात करेंगे सत्याग्रह की, तो नैतिक शक्ति हुई थी इसमें। और नैतिक शक्ति यानी सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, ये सत्याग्रह था। आगे हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह की बात करें, तो गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह जो है ये चंपारण सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में बिहार में ये। और आंदोलन इसके बाद बात करें तो किसान आंदोलन हुआ था चंपारण एवं खेरा, यानी कि औद्योगिक जो मजदूर का आंदोलन हुआ था अहमदाबाद में, इसे चंपारण एवं खेड़ा में ये किसान आंदोलन हुआ था। और इसमें इनका प्रसिद्ध कथन की बात करें गांधी जी का, तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, इनका प्रसिद्ध कथन था। यानी देसी वस्तुओं के उत्पाद तथा बिक्री को प्रोत्साहन करना। और प्रसिद्ध कथन था इनका, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, ये इनका प्रसिद्ध कथन था। आगे हम बात करेंगे गांधी जी के प्रेरणा स्रोत की, तो जॉन रस्किन जो है सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली जॉन रस्किन से, थ्योरो से। और थ्योरो से हम बात करें तो सविनय अवज्ञा और करबंदी की जो है प्रेरणा मिली थ्योरो से। और अगली प्रेरणा की बात करें तो रस्किनी से जो है इनको शारीरिक परिश्रम का आदर करना, इनको इसका प्रेरणा मिला। और टॉलस्टॉय से जो है अहिंसक असहयोग का आधार मिला इनको, गांधी जी को प्रेरणा स्रोत की हम बात किए हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की, तो आत्मनियंत्रण की बात करें तो गांधी जी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय था, इसे आत्मनियंत्रण कहा जाता था। और डरबन, ये दक्षिण अफ्रीका की बात है, तो 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे, ये डरबन दक्षिण अफ्रीका गए थे। और इसमें अगला पॉइंट है गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और वर्ष 1901 की बात करें तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था वर्ष 1901 ईस्वी में। और बम्बई की बात करें, विधि कार्यालय की स्थापना की गई थी बम्बई। और 17 जून 1917 की बात करें तो सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण हुआ था 17 जून 1917 को। और सत्ता का विकेंद्रीकरण की हम बात करें, राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव था, इस सत्ता का विकेंद्रीकरण था इसमें। और श्रम को हम बात करें तो असाधारण महत्व था इनका। और परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। न्याखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे, कौन थे, प्यारेलाल। और अगला पॉइंट है भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया, किसने किया, तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया। आगे है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनकी महात्मा की इनको उपाधि धारण दी थी। और अगला पॉइंट है गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, तो जमनालाल बजाज इसके गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। और अगला पॉइंट है गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था, किस वर्ष, तो वर्ष 1934 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। और अगली पॉइंट है गांधी जी की जो है मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और आगे हम बात करेंगे किसान आंदोलन और किसान सभा की, तो यूपी किसान सभा की बात करें तो इसकी स्थापना फरवरी 1918 ईस्वी में हुई। और इसके संस्थापक जो है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, 3 लोग संस्थापक थे इसके।
और आगे हम बात करेंगे सहजानंद सरस्वती की। तो इसके संस्थापक जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा। वास्तविक इनका लक्ष्य क्या था जो सहजानंद सरस्वती का, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और कृषि सुधार कार्यक्रम की बात करें तो कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना, ये इनका लक्ष्य था, वास्तविक लक्ष्य था सहजानंद सरस्वती जी का। और अन्य नाम इनका क्या था, अन्य नाम तो किसान प्राण, यानी कि किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इनका नाम पड़ा था किसान प्राण। और आगे हम बात करेंगे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की। तो इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई और इसके अध्यक्ष जो है प्रथम सत्र में स्वामी सहजानंद थे। और ये इनका स्थान था जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, पहला सत्र का इसका स्थान था लखनऊ, और इसका नाम परिवर्तन करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था पहले, इसे नाम परिवर्तन करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। और इसके महासचिव जो है प्रथम सत्र के NG रंगा थे। और दूसरे सत्र की हम बात करें तो फैजपुर, और अध्यक्षता जो है दूसरी सत्र जो है ये फैजपुर स्थान है, और अध्यक्षता जो है NG रंगा द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई दूसरे सत्र की। आगे हम बात करेंगे बाबा रामचंद्र की। तो महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे ये, और संगठन की अद्भुत क्षमता थी इनके द्वारा। और इनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया बाबा रामचंद्र द्वारा, और अवध के किसानों को संगठित किया गया इनके द्वारा। और आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य की। तो वर्ष 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और आगे हम बात करेंगे बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बारदोली की महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि धारण की, इनको उपाधि दी थी। आगे हम बात करेंगे सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। तो कौन सा वो आंदोलन था, तो ये था तिभागा आंदोलन। अगला पॉइंट है बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी। क्या मांग थी, तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना इनकी मांग थी। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग यही थी। और अगला पॉइंट है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आगे हम बात करेंगे एका आंदोलन की। तो इसका जो है नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पाशी द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। और मुख्य शिकायत क्या थी इसमें एका आंदोलन में, जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी किया जाए। और एका आंदोलन का जो है विद्रोह का मुख्य बिंदु क्या था, उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा और 50% से अधिक लगान वसूली, इसका मुख्य बिंदु था विरोध का। और एका आंदोलन की गतिविधियों के मुख्य केंद्र की बात करें, कहाँ कहाँ केंद्र था, हरदोही, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, ये इनका एका आंदोलन का गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। और आगे हम बात करेंगे। तो इसी क्रम में आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ है, और इसके बाद हम बात करेंगे आगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, और आगे इसी क्रम में फिर हम लोग बात करेंगे रौलक एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद हंटर कमीशन, तो खिलाफत आंदोलन। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए वीडियो को, और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए। चलिए जय हिंद, बाकी मिलते हैं कल।